हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की एसएसटी और जो चैप्टर है वो है सौरमंडल में पृथ्वी और वर्कशीट 4 है। और जो इसमें टॉपिक चल रहा है इस वर्कशीट में वो है क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा, गैलेक्सी और ब्रह्मांड। तो पिछली वर्कशीट में हमने सौरमंडल के बारे में जाना, हमने सूर्य के बारे में जाना, चंद्रमा, पृथ्वी के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि ये ब्रह्मांड क्या है। देखिए, हम दिन में सूरज को चमकते हुए देखते हैं, रात में हम हजारों तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं। ये सब क्या है? ये सब खगोलीय पिंड हैं। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। और जितनी भी गैलेक्सी हैं वो सारी गैलेक्सी इसी ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का हिस्सा है। अब आप बोलेंगे मैम ये गैलेक्सी क्या होती है? तो गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी एक ऐसी इकाई है जिसमें अरबों सितारे हैं, धूल के बादल हैं, गैसें हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड है और खगोलीय पिंड है। तो ऐसी ही कई सारी गैलेक्सी हैं जिनको मिलाकर बना है ब्रह्मांड या यूनिवर्स। ठीक है, गैलेक्सी है अरबों सितारों, धूल के बादल, गैस, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड और खगोलीय पिंड। तो ये एक गैलेक्सी हो गई। इसी तरीके से और भी गैलेक्सी हैं। इन सब गैलेक्सी को मिला के क्या बनता है? ब्रह्मांड। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि गैलेक्सी क्या है और ब्रह्मांड क्या है। और आकाश में तारों का सफ़ेद चमकता हुआ मार्ग दिखता है हमें, इसे हम मिल्की वे कहते हैं। ये भी गैलेक्सी है और इसको हम हिंदी में आकाशगंगा के भी नाम से जानते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने अर्थ जहाँ पे आप रहते हैं, फिर सोलर सिस्टम है जिसमें और भी दूसरे प्लैनेट्स आ जाते हैं, फिर मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके बाद ऐसी ही कई सारी गैलेक्सी को मिला के बनता है यूनिवर्स। तो सबसे बड़ा क्या है? यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। अब हम समझते हैं कि इन ब्रह्मांड में और क्या क्या है। कुछ पॉइंट्स हैं उसको मैं रीड कर लेती हूँ। सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में कई खगोलीय पिंड भी हैं। ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक बेल्ट सी है। जैसे मान लीजिए ये मंगल है और ये जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह है, तो उसके बीच में एक आपको अलग सी लाइन दिखेगी, पट्टी दिखेगी। उस पट्टी में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। आगे बढ़ते हैं। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। ये उल्कापिंड क्या होता है? जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आते हैं, वायुमंडल में आते हैं, तो ये जलने लगते हैं और उल्कापिंड घर्षण के कारण, दबाव के कारण ये गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। लेकिन हालांकि पूरी तरीके से नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, और इसका कुछ हिस्सा जो है वो बहुत थोड़ा सा पृथ्वी पर गिरता है तो उस जगह को वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं? तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। ये सभी गैलेक्सी का एक संग्रह है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड सभी गैलेक्सी को मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। दूसरा है गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी जो है एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारों, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और खगोलीय पिंड शामिल हैं। तो ये हो गया गैलेक्सी का उत्तर। अगला क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह डैश और डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और इसमें आएगा बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कल्पना कीजिए अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। देखिए, उल्कापिंड हालांकि पृथ्वी के वायुमंडल में आके जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नष्ट नहीं होते और थोड़ा सा जो बचता है वो पृथ्वी पर गिरता है तो वहाँ गड्ढा बना देता है। तो आप इमेजिन कीजिए अगर उल्कापिंड जले नहीं या कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो कितना विनाश होगा।
पृथ्वी को कितना भारी नुकसान पहुंचेगा या पृथ्वी नष्ट हो सकती है, तो आप इमेजिन करेंगे, तो सोचेंगे, तो आप सोच पाएंगे कि एक पृथ्वी आपके लिए कितनी ज़रूरी है। और हमारे आसपास जो भी उल्कापिंड है, अगर ये पृथ्वी से टकरा जाए तो बहुत हानिकारक हमारे लिए हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे अपने दोस्तों में भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।